जी जैसा कि आपको दिखाया था कि पेड़े बनाए थे और उसके बाद में फिर मैं सो गई थी। अब सो के उठी हूँ, सो के आ गई, थोड़ी देर लेटी, आधे घंटे, फिर नींद नहीं आई, लेट गई। और दिखाया था कि इतनी तेज़ बारिश, कितनी तेज़ धूप निकली थी और इतनी तेज़ उसके बाद बारिश हो गई। बस यहाँ मौसम का आजकल यही है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा। पूरी जुलाई बारिश हुई, पूरी अगस्त बारिश हुई, पूरी मई बारिश हुई, जून में कुछ दिन खुले कुछ दिन बारिश हुई। मतलब मई जून से ऐसे ही है, कुछ दिन खुल रहा, कुछ दिन बारिश हो रही, कुछ दिन खुल रहा, ऐसे सीन चल रहा है यहाँ पे। और अब फिर से बारिश हो गई, जो काम हो गया वो हो गया। सुबह मैंने कपड़े भी सारे सुखा लिए, किचन का सारा सामान सुखा लिया, और जो रह गया सो रह गया। हालांकि कपड़े जितने धोए थे वो सारे सूख गए। अब मैंने रखी है चाय बनने के लिए। मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मौसम तो है ही चाय वाला। बच्चे भी पी रहे हैं, बच्चे चाय से रस खाएंगे। और ये अभी गए ऑफिस। अब इसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर मैं एक मिठाई और बनाऊंगी, क्योंकि तो 2 मिठाई बन जाएंगी। फिर कल मेरा फास्ट है बृहस्पति का, तो कल तो फिर कुछ काम होगा नहीं। फास्ट में तो मेरा उतना ही काम करने का मन करता है जितने की ज़रूरत होती है। फिर फ्राइडे को बनाऊंगी 2 और मिठाई बस। उसके बाद में तो फिर सैटरडे को तो जन्माष्टमी है, उस दिन तो सारी चीज़ें बनेंगी ही बनेंगी, खाना पीना और भी चीज़ें उस दिन बनाऊंगी। फिर चलो, फिर मैं चाय बना के पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मिठाई बनाऊंगी, तब मिलूँगी आप लोगों से। तो जी मैं लग गई थी फिर दूसरी मिठाई बनाने में, और ये वीडियो उसी के आगे का है जो वीडियो आया था। और अब मैं बना रही थी मेवा पाक, यानी कि पंजीरी। लड्डू गोपाल का मेन भोग उसी का होता है। तो ये मैंने बड़ी कढ़ाई रख ली थी लोहे की, और ये मैंने बड़ी कढ़ाई इसी पर्पज़ से ले रखी है, जैसे कढ़ाई कभी कड़ी बनानी है, या फिर जैसे कभी कुछ पूजा वगैरह है, बच्चों की बर्थडे वगैरह कुछ भी ऐसा होता है तो बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि हमारा तो अकेले का तो छोटी कढ़ाई में भी पूड़ी वगैरह तल ली जाती हैं, लेकिन कभी जैसे मैंने 1-2 बार उद्यापन वगैरह भी किया था पूजा, तो ज़्यादा पूड़ियाँ बनती हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये बहुत पहले ही ले रखी थी। मुझे लग रहा 1-2 साल के अंदर ही ले ली थी। तो वो है, तो अब मैंने कढ़ाई में तेल, वो देसी घी दे रखा था, और अब मैंने बनाए हैं, मतलब डाले हैं काजू रोस्ट करे हल्के हल्के से, फिर बादाम, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं तो उनको हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे देसी घी में। हाँ जी, ये वैसे रेसिपी मैं पहले भी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वो ये मेरे काजू बादाम डल गए थे। अब मैं इसमें मूंगफली के दाने, वैसे मैं मूंगफली के दाने डालती नहीं हूँ, मैंने इस बार सोचा लाओ मूंगफली के दाने भी डाल के देखती हूँ पंजीरी में कैसे लगते हैं। तो क्योंकि वैसे मैं मूंगफली के दाने की सिंगल बर्फ़ी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। कई बार मैंने मूंगफली के दाने की बर्फ़ी बना रखी है सिंगल। तो वो भी उसमें हल्के से काजू बादाम कम ही डालती हूँ, मेन मूंगफली के दाने की करती हूँ। तो तीनों चीज़ें मेरी काजू बादाम मूंगफली के दाने रोस्ट हो गए थे। तो ये मैंने डाल दी थी किशमिश, और किशमिश तो एकदम से देसी घी में जाते ही ना फूल सी जाती है, एकदम बड़ी बड़ी सी हो जाती है, जल्दी हो जाती है मतलब वो। तो ये, और वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड मतलब तेज़ भी है, 2 गुनी स्पीड है, तो इसलिए और जल्दी जल्दी लग रहा है। वैसे तो अगर आप नॉर्मल तरीके से तो थोड़ा थोड़ा देर तो मैं इनको तली रही थी, लेकिन वीडियो को मैंने ना स्पीड 2 गुनी कर रखी है, 2 गुनी से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। तो ये मैंने ले लिया था छुहारे, जो छुहारे होते हैं, तो इनको मैंने कूट लिया था, इनके बीज, अंदर जो बीजा निकलता है वो निकाल के इनको कट कर लिया था महीन महीन। तो वो हो गया। ये हो गया गोंद मैंने हल्की हल्की धूप लगा रखी थी इन सारी चीज़ों पे। तो वही है, तो ये गोंद मैं तलूँगी। गोंद तलने के बाद में फिर जो भी रह रहा है उसको तल के फिर इसका पाक बना के इसको जमा दूँगी। हाँ जी, तो वही मैं कह रही थी, मैंने 2 मिठाई बनाई थी, जैसा कि पेड़ा बनाया था, मेवा पाक बनाया था, और भी मैंने 2-3 मिठाइयाँ सोची थी, 5 मैंने जैसे बताया ही था। सब प्लान भी कर लिया था कैसे कैसे और 5 ही मिठाई बिल्कुल अलग अलग सोची थी मैंने। जैसे पेड़ा हो गया तो बिल्कुल अलग हो गया, ये हो गई तो बिल्कुल अलग हो गई। तो उस तरीके से और भी 3 मिठाई सोची थी, वो भी बिल्कुल अलग अलग ही सोची थी। क्योंकि तो वही है कि अब नहीं हो पाया, और मिठाई बनाते बनाते अब मेरा थोड़ा ना परफेक्शन भी मुझे आ गया है, तो मेरी मिठाइयाँ कुल मिला के ठीक ही बन जाती हैं। मेन चीज़ घर वालों को पसंद आ जाती है, मेरे बच्चों को पसंद आ जाती है, इन्हें पसंद आ जाती है, तो बात हो जाती है बस। क्योंकि जिसके लिए बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो मिठाई की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, इतनी मतलब एक बूंद भी शौकीन नहीं हूँ, मुझे मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। थोड़ा बहुत ये मतलब होता ही है, किसी से मैं खा लेती हूँ टेस्ट बेसिस पे, वरना मैं नहीं खाती हूँ। बस मुझे बनाने का शौक़ है, तो वही है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग खाने का शौक़ रखते हैं तो मुझे बनाने का शौक़ है। और ये मैंने डाल दी थी खरबूजे की जो मींग होती है, वो तो मींग डालते ही ऐसे झाग आ जाते हैं देसी घी में, कुछ कहने की नहीं। तो एकदम झाग झाग से ऐसे जैसे लगता है सरफ डाल दिया हो, मींग एकदम से इस तरीके से ही हो जाती है। तो वही है, खरबूजे की तो सारी चीज़ें तल के लास्ट में मखाने तलूँगी, क्योंकि मखाने बेचारे ऐसे होते हैं कि वो सारा ही देसी घी पी लेते हैं, क्योंकि उनको ना प्यास ज़्यादा लग रही होती है, तो वो सारा ही देसी घी को अपने अंदर समा लेते हैं, तो इसलिए मैं उनको लास्ट में ही तलूँगी। तो ये मैंने लास्ट में रख दिए थे मखाने, अब इनको तल के फिर मैं बना दूँगी। और सच में मिठाई उठाई बनाओ तो काफ़ी मतलब
टाइम लग जाता है। अब तो मेरे साथ कोई काम करने वाला दूसरा भी नहीं। पहले तो आंटी आ रही थी तो मेरे को ऐसे था नहीं, अब जून से आंटी आ नहीं रही हैं, अगस्त आ गई तो खैर अब नहीं, मेरे को आदत होगी फिर से अपने सारे काम करने की। वो तो जैसे जैसे आदत होती है वैसे वैसे। अब आंटी थी तो आंटी की आदत थी, अब आंटी नहीं है तो मैं वीडियो में देख रही थी कि क्लियर वीडियो बन रही है। कई बार क्या होता है कि वीडियो ऑन कर देती हूँ मैं, वीडियो की तरफ ध्यान नहीं देती तो वीडियो ना डल हो जाती है। तो वही मैं बार बार इसको ना देख रही थी कि तार कैसे बन रहा है, क्योंकि मैं 2 तार की चाशनी बनाती हूँ। तो 2 तार की चाशनी में होता है कि अच्छे से पूरा पाग मतलब बढ़िया बन जाता है। तो ये मेरी चाशनी लगभग हो गई थी तैयार और अब इसको मैं जमा दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे बनाना था खाना। खाना मैंने सोचा पहले ही बना दूँगी, फिर ये बोले कि लेट ही खाएंगे खाना थोड़ा, तब मैंने कहा चलो पहले मैं इसको बना देती हूँ तब कर लूँगी, तब मुझे खाना ही खाना रह जाएगा बनाने के लिए। तो ये मैंने देसी घी लगा दिया था इसमें परात पे और इस पे मैं इसको फैला दूँगी और इसको जमने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद मेरी सब्ज़ी तो कटी हुई थी, आटा मला हुआ था, बस सब्ज़ी छौंकनी थी और एक तरफ मुझे रोटी सेकनी थी। मुझे बनानी थी भिंडी पनीर, मतलब पनीर भिंडी एक साथ मिक्स करके भिंडी पनीर बनाना था और बेसन की रोटी बनानी थी। तो वही तो मैंने आटा बेसन मल रखा था, भिंडी उधर कर रखी थी, पनीर वनीर सब रेडी था, बस तड़का मारो। पनीर बहुत जल्दी बन जाए, वो भिंडी बहुत जल्दी बन जाती हैं और भिंडी विद पनीर बनाना था। तो बस इसके बाद फिर मैंने भिंडी वगैरह बनाई। तो ये मैं पनीर ऊपर से कस दूँगी, थोड़ा मैंने साथ में डाल दिया था पतले पतले पीसेस करके और थोड़ा सा मैं साथ में इसको कस दूँगी। तो बस फिर एक तरह आटा मेरा मतलब मल रखा था मैंने, तो मैं रोटी बनाऊँगी, सारे जने खा लेंगे। मिठाई मेरी बनी गई है, फिर कुछ ऐसा नहीं, फिर तो किचन विचन साफ़ करेंगे और बस सीधे बिस्तर पकड़ेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि आज थकान भी हो गई, क्योंकि आज मैं सुबह से लगी हुई हूँ। थोड़ी देर रेस्ट भी किया था, उसके बाद लगी थी। थकान तो क्या हो ही जाती है, जब पूरे दिन काम करते रहो तो थकान तो ऐसा होता है कि फिर लेटने का मन करता ही है, चाहे आपकी उम्र कम हो या ज़्यादा हो। कुछ लोग कहेंगे कि इतनी कम उम्र है इनके लिए थकान बहुत जल्दी हो जाती है। तो बात ऐसी है ना कि कंटिन्यू चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा हो काम करेगा तो थोड़ी देर रेस्ट मांगता ही है शरीर, ऐसा नहीं है। चलो बुढ़े का ये होता है कि बुढ़ा हो गया, और हम लोग भी बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं ना कि तुम जब अभी तुम्हारी एज ही क्या है जल्दी थक जाती हो, ऐसे मतलब कई बार लोग बोलते हैं। तो बात वैसे सही भी है, क्योंकि इतनी इतनी उम्र के लोग देखो कितना एक्टिव होकर काम करते हैं, तो उनको देख के थोड़ी सी एक एनर्जी भी मिलती है कि देखो हमें भी इस तरीके से अपने शरीर को रखना चाहिए। चलिए खैर, खाना मेरा बन गया, इधर मेरी कतली भी जम गई। अब मैं कतली आपको दिखा रही हूँ, एकदम परफेक्ट मेरी कतली बनी है और इनको मैं पीसेस निकाल के इनको डिब्बे में रख दूँगी। लड्डू गोपाल के लिए पकवान मेरे हो रहे हैं तैयार एक एक करके। और मेरे को ना जब जैसे कोई भी चीज़ बनाओ और जब वो अच्छी बनती है तो बहुत अच्छा लगता है सच में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ना, पहले ना ये चीज़ें बहुत रेज़ लगती थी जब मेरी मम्मी बनाती थी, मैं सोचती थी ये कैसे बनेंगी, मैं तो बना भी नहीं पाती हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे एक एक पीस कितना आराम से निकल रहा है, बहुत अच्छी बन जाती है मेरे से अब। पहले नहीं बनती थी, अब बहुत अच्छे एक एक पीस निकल जाता है और आराम से बन के हो जाती है तैयार। चलिए फिर आप लोग हमको विदा दीजिए, वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, राधे राधे।